14 अगस्त हमें पाकिस्तान की आज़ादी की याद दिलाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप माली तौर पर कितने आज़ाद हैं? आज की वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि नौजवानों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए और फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या रास्ता है और फाइनेंशियल फ्रीडम का वो पहला कौन सा कदम है जो आज आप 14 अगस्त 2026 को उठा सकते। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी 79 साल पहले हासिल तो हुई थी, लेकिन पाकिस्तान आज माली तौर पर कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान को माली तौर पर आज़ाद करने के साथ साथ इनफरादी तौर पर आपको माली आज़ादी हासिल करने के लिए क्या करना है, इसके लिए मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। आज 14 अगस्त 2026 है। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वीकली हाल अहवाल और पाकिस्तान की मईशत के बारे में सिर्फ खबर नहीं दूंगा, बल्कि पाकिस्तान के 79 साल मुकम्मल होने के बाद आपके सामने ये सवाल छोड़ता हूँ, क्या आप माली तौर पर आज़ाद हैं? क्या हम किसी भी किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सेविंग्स हैं? क्या हमने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हुई है? कोई सेविंग, रिटायरमेंट प्लान, कोई मुस्तकबिल की पेशबीनी हमारे पास है? और सबसे अहम बात, क्या हमारे नौजवानों के पास ऐसी स्किल्स या हुनर या ऐसी तालीम है जिससे वो अपने बेटर फ्यूचर का रास्ता हमवार कर सकते हैं? ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सफ़र बहुत तवील है और हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन इन्हीं मुश्किलात के साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। बेशक पाकिस्तान कई बहरानों से निपटता हुआ आ रहा है और ये दिहाइयों पर मुहित है बहरानों का सफ़र। क्राइसिस है कि ख़त्म नहीं होके दे रहा इस मुल्क के अंदर। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम, एनर्जी क्राइसिस और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मुश्किलात, किस तरह से हम इससे निबर्दाज़मा हो सकें। और आज बलूचिस्तान, KPK के साथ साथ कश्मीर के जो मसाइल हैं वो फौरी तवज्जो के हकदार हैं। उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना जिस तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान का नौजवान बददिल हो रहा है और पाकिस्तान छोड़ने पर तुला हुआ है और बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जो कि उसका हक़ है, के लिए मुल्क छोड़ करके बाहर जाने के लिए तवील कतारें लगी हुई हैं। यकीनन पाकिस्तान का नौजवान बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर तो हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में रह कर के भी वो मौक़े हासिल किए जा सकते हैं? आप पाकिस्तान में रहिए या पाकिस्तान से बाहर रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको हर जगह ज़रूरत होगी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होंगी। उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, बेटर सेविंग्स हैबिट्स की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के हवाले से बहरान का जिक्र तो मैंने किया कि बहुत सारे बहरान हैं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हमें कुछ पॉजिटिव इशारे दे रहे हैं। उनकी तरफ एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान का जो माली खसारा है इस साल, उसमें कमी हुई है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, और ये 22 साल की कम तरीन सतह पर जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट टू GDP है, वो इस वक्त कम तरीन सतह पर आया है, जो कि एक मस्बत खबर है। पाकिस्तान के इम्प्रूवमेंट आई है हायर रेवेन्यूज़ कलेक्शन के अंदर, साथ साथ पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी होने की वजह से जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसमें भी कमी हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो लेवी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम सेक्टर से वसूल की है वो रिकॉर्ड वसूलियाबी हुई है और उससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तो बोझ पड़ा, लेकिन हुकूमत ने अपना लेवी टारगेट से ज़्यादा वसूलियाबी की है।
ये बात याद रखिए कि फिस्कल डेफिसिट में कमी होना, लेवी कलेक्शन में इजाफा होना, रेवेन्यूज़ के ज़रिए, टैक्सेस के ज़रिए अपनी माली मुश्किलात को रिजॉल्व कर लेना सिर्फ मसले का हल नहीं है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इजाफा करे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा हो। यकीनन पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेज करके अपना हक अदा तो कर दिया और गुज़िश्ता साल $41.6 बिलियन की रेमिटेंसेस वसूल हुई हैं, पाकिस्तान में आई हैं, जिसने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी स्ट्रेंथन किया और साथ साथ पाकिस्तान के रुपए को भी मुस्तहकम रखा। पिछले साल के मुकाबले में ये रेमिटेंसेस ज़ायद हैं और उम्मीद की जा रही है कि रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। लेकिन क्या सिर्फ रेमिटेंसेस से ही ग्रोथ हो सकेगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये रेमिटेंसेस कंज्यूमर इकोनॉमी का हिस्सा बन जाती है और ये सारा पैसा ज़्यादातर कंजम्पशन में यूटिलाइज होता है। यहाँ पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जो घर वाले होते हैं वो स्पेंडिंग्स करते हैं, या वो लोग पाकिस्तान में जब आते हैं तो बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट में ये पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो पाता, ना ही ये पैसा इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यकीनन नौजवानों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान जो डिजिटल पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें फ्रीलांसर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है और सर्विसेज सेक्टर की जो एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आई हैं वो रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। और गुज़िश्ता सालों के अंदर फ्रीलांसर्स ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के ज़रिए और आईटी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए जो पाकिस्तान को डॉलर वसूल हुए हैं वो बहुत काबिल कदर हैं और इसमें मज़ीद इजाफे की उम्मीद की जा रही है और अगले साल के इख्तिताम तक ये मज़ीद इजाफा बढ़ करके $4.6 बिलियन तक जा सकता है। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा मैसेज है पाकिस्तान की यूथ के लिए कि वो एआई के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, डेटा एनालिटिक्स के अंदर और दीगर डिजिटल स्किल्स के ज़रिए अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और साथ ही सेविंग करके, इनकम जनरेट करके, इन्वेस्टमेंट्स करके एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में शामिल हो सकते हैं। और यही मुस्तकबिल का फार्मूला है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जिस तरह से करंट अकाउंट के नंबर्स आ रहे हैं, फिस्कल डिफिसिट के अंदर कमी हो रही है, पाकिस्तान का करंट इंटरेस्ट रेट बरकरार लोअर लेवल के ऊपर है और मज़ीद कमी के इम्कानात भी हैं, साथ साथ आपके बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। उसके अलावा कुछ और इनकरेजिंग नंबर्स भी हैं, उसमें ऑटो सेल्स के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है, सीमेंट्स की डिस्पैचेस में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ती भी जा रही है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में खास तौर पर मीट और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट में भी इजाफा देखने में आ रहा है। ये भी इनकरेजिंग साइंस हैं। गुज़िश्ता महीने ही आपको ये खुशखबरी भी मिली कि पाकिस्तान की हुकूमत ने रिफाइनरी सेक्टर के लिए अपग्रेडेशन पॉलिसी को अप्रूव किया और ब्राउन फील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी अप्रूव होने के बाद $6 अरब की इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट मुतवक्को है और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो लोकल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, फ्यूल क्वालिटी में इजाफा होगा और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी में भी बेहतरी आ सकती है। प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होने के बाद मजीद डिस्कोस की, फेस्को, आईएसको, जेपको की प्राइवेटाइजेशन कार्ड्स के ऊपर है और इस साल के इख्तिताम तक ये प्राइवेटाइजेशन होने की तवक्को है। अगर प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी तेज़ी दिखाई जाए, ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखा जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इम्प्लीमेंटेशन और एफिशिएंसी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए, तो ये लॉन्ग टर्म इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा शगुन है। आज़ादी तो हासिल हो गई, लेकिन आईएमएफ से आज़ादी हासिल नहीं हो रही, बल्कि आईएमएफ के चुंगल में धंसते चले जा रहे हैं, कर्ज़ों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल लोन्स का बर्डन पाकिस्तान के ऊपर पहाड़ से ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के जो रिव्यू मिशंस हैं वो कामयाबी के साथ तय हो रहे हैं। गुज़िश्ता सालों के अंदर 3-4 साल पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट,
पाकिस्तान अब उस सिचुएशन से बाहर निकल गया। गो के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से, मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर को चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि हाई ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का सबब बनते हैं और पाकिस्तान की एनर्जी रिफॉर्म्स नहीं हो पाती। पाकिस्तान में एनर्जी की प्राइसेस हाई होने की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी कमी आती है। इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि आईएमएफ के ऊपर से इन्हिसार आहिस्ते आहिस्ते अगर ख़त्म होगा तभी हम मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की राह पर चल सकेंगे। इस हवाले से हुक्मरानों को ये फैसला करना होगा कि वो अपनी शाखर्चियाँ और अपनी बेटर गवर्नेंस के ज़रिए और मेरिट पर किए गए फैसलों के ज़रिए पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल सकते हैं। और ओवरऑल इकॉनमी के अंदर एज एन इंडिविजुअल हमें अपनी माली खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए अपनी स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम आज सेविंग्स की हैबिट अपनाएं, आज जो अर्न करें उसे सेव करें और उसे इन्वेस्ट कर करके एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी का आगाज़ कर सकें। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हुर्मुज़ की जो सूरत हाल है, ईरान अमेरिका वॉर की वजह से जो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से ब्रेंट $89 के ऊपर चला गया है और ये गुज़िश्ता कई हफ्तों से इसी तरह से जो कन्फ्यूजन सिचुएशन चल रही है ईरान अमेरिका के हवाले से और ये रिजॉल्व नहीं होती भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किल में रहेगा। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजर इंपोर्ट्स हैं वो ऑयल की हैं और ब्रेंट या WTI के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, जो कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर बोझ बनती हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक मेजर इंपोर्टिंग कंट्री है ऑयल का और पाकिस्तान के अंदर हाई ऑयल प्राइसेस पाकिस्तानी आवाम के साथ हुकूमत के लिए भी मुश्किलात से दो चार कर रही है। लेकिन इस वक्त एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने US ईरान टेंशन के अंदर जो मीडिएशन और डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन का रोल अदा किया है, जो किरदार अदा किया है, वो बहुत काबिल कदर है। पूरी दुनिया उसे सराह रही है और पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी का मामला नहीं है, क्योंकि अगर अमन होता है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान उस पीस में जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए पीस मीन्स ट्रेड है, पाकिस्तान के लिए पीस मीन्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, पीस मीन्स लोअर रिस्क है और पीस मीन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को रीजनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी में तब्दील कर सके तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी विंडो बन सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अंदरूने मुल्क अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी आए, ईज़ क्रिएट हो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। अब आते हैं PSX की तरफ। इंडिपेंडेंस डे पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी एक इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहा है। KSE 100 इंडेक्स 1,80,105 पर 13 अगस्त 2026 को बंद हुआ है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स उसका हाईएस्ट लेवल 1,90,91,000 था। गो के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तमाम तर क्राइसिस, हाई ऑयल प्राइसेस, लोकल पॉलिटिकल डिसऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशंस के बावजूद मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ये प्रूफ कर रही है कि मार्केट इस वक्त 1,80,000 पर है और उसकी वजह यह है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। जून का जो इख्तिताम हुआ है 2026 का, उसके बाद जो नताइज सामने आ रहे हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं और कंपनियां मुनाफा कर रही हैं, कंपनियां डिविडेंड भी दे रही हैं, जो कि स्टॉक मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रही है। सेकेंडली, पब्लिक पार्टिसिपेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर नौजवानों की बहुत कसीर तादाद गुज़िश्ता महीनों के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने अपने अकाउंट खोले हैं। हज़ारों की तादाद में 3-4 साल पहले सिर्फ 2 लाख
पार्टिसिपेंट थे स्टॉक मार्केट के अंदर, आज तकरीबन 6 लाख पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ये नया पैसा जो स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है, ये भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को मजबूत बना रहा है। ऐसे मौके पर जबकि जो सूरत हाल है इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी, इस मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर कोई आपको यूफोरिया का शिकार नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और अगर कोई करेक्शन आए तो आपको घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपकी इन्वेस्टिंग से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं और मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं, उसको भी आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप इस महारत को हासिल कर सकते हैं तो यकीनन आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। इस हवाले से जो मेरा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स है उसमें भी आप दाखिला ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पर आप राब्ता करके। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवान जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से ज़ायद उम्र के हैं, उन सबको इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे शेयर्स की ख़रीदारी करना चाहिए, उनके शेयर होल्डर बनना चाहिए, और माहाना बुनियाद पर जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा पसंदाज करें, सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें, और उस कंपनी के शेयर होल्डर बन करके आप एक मजबूत दावेदार होंगे जो कि कंपाउंडिंग करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मुस्तकबिल आपका ना सिर्फ सिक्योर होगा बल्कि उस कंपनी के जो डिविडेंड्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, और साथ साथ वो कंपनी जो कैपिटल गेन करेगी, जितना शेयर की प्राइसेस में एस्केलेशन होगी, उसका फ़ायदा भी आपकी वेल्थ पर होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एजुकेशन हासिल करें, स्किल्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, और साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी की तालीम हासिल करें, ताकि आप बेहतर प्लानिंग के ज़रिए अपने पैसे को मौसर अंदाज में इन्वेस्ट कर सकें और साथ साथ अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें। आखिर में मैं पाकिस्तान के नौजवानों को एक मैसेज दूंगा, वो यही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ गवर्नमेंट के फ़ैसलों पर नहीं होता बल्कि आपके हाथ में भी है। क्या? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे, डॉक्टर्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे, लॉयर्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे, इंजीनियर्स बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे, फ्रीलांसर्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे, पाकिस्तान का स्टूडेंट आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएगा, पाकिस्तान का मजदूर, किसान, फार्मर्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे। लिहाजा उनको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल लिटरेट हों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझें, और सेविंग्स के रुझानात में पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान में सेविंग्स ना होने के बराबर की जाती हैं तो जाहिर है सरमायाकारी भी नहीं होती है। तो आज आप पैसा बचाएं अपनी अर्निंग का, चाहे आप कारोबार करते हैं, चाहे आप मुलाजमत करते हैं, और उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया था। हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज ज़रूरत है कि हम माली खुद मुख्तारी हासिल करें, एज एन इंडिविजुअल भी, एज ए सोसाइटी भी, और एज ए नेशन भी। आखिर में सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने में क्या रोल अदा कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन से, अपने स्किल से, अपने हुनर से, अपने अमल से। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन पाकिस्तान की निस्फ आबादी का हिस्सा है, वो पाकिस्तान की वर्क फोर्स के अंदर ना होने के बराबर उनका कंट्रीब्यूशन है। वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या रोल अदा कर रही हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।